अभी निकल गया हूँ मैं। अब देखता हूँ मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। अभी टाइम हो गया 7:30, 7:35 हुआ। या तो दिरांग में शायद नहीं रुकूँगा, मैं बॉमडिला में रुकूँगा, या उससे आगे मैं देखता हूँ, प्लान करूँगा। 2 पॉइंट्स है आगे में, 2 पॉइंट्स को देखूँगा मैं। अब तो रिटर्न हो रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा हड़बड़ी है नहीं। हर दिन की तरह आज भी सुबह सुबह धूप बहुत बढ़िया निकली है। वेदर मुझे बहुत बढ़िया मिला। जनरली दिसंबर लास्ट में, आज 29 दिसंबर 2025 हो गया। ये बिल्कुल एरिया जो है स्नो से कवर्ड होता है। जैसे मैंने कुछ लोकल से कल बात भी किया था, बट उस तरह का मुझे मिला नहीं, तो अच्छा ही था। मैं इजीली बुमला पास, माधुरी लेक, सारा चीज़ एक्सप्लोर कर पाया। एक्सट्रीम आइस होता है रोड में, जिसे हम लोग ब्लैक आइस बोलते हैं, बहुत डेंजरस होती है। तो फिर मैं बाइक से तो जा ही नहीं पाता, फिर मुझे कैब रेंट करना पड़ता, और व्हील में वो चैन लगा के फिर गाड़ियाँ जाती है वहाँ पे। अब मुझे फ्यूल लेना है, फ्यूल लूँगा और निकलता हूँ मैं। तवांग का बढ़िया रहा मुझे, अरुणाचल प्रदेश अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। और प्राइस की बात अगर करें तो ज़्यादा खर्चीला नहीं लगा मुझे, क्योंकि बाकी टूरिस्ट प्लेसेस में क्या है कि बहुत तरह के रेस्टोरेंट्स और बहुत तरह का चीज़ें होती है जिसमें लोग बहुत सारे अननेसेसरी पैसा खर्च करते हैं। बट यहाँ पे उस तरह का नहीं है कुछ, ज़रूरत के हिसाब से सारा चीज़ है, सारा चीज़ रिजनेबल ही है, खाना वाना भी रिजनेबल ही है, और होटल्स वगैरह, होम स्टे वगैरह जो है सारा चीज़ रिजनेबल प्राइस पे ही है। 5 स्टार तो यहाँ पे है नहीं। विवांता का जो टाटा ग्रुप का है वो एक है यहाँ पे, जिसका रेंट अभी कल तक का रेट था 16,000। तो इसलिए मैंने बोला कि 1000 रुपीज़ से 16,000 तक का रेंट है। वो सामने जो दिख रहा है वो तवांग मोनेस्ट्री है, जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। आज तो और मुझे लगता है बहुत बढ़िया वेदर है, बट रात में किसी दिन -5 डिग्री था, किसी दिन -6 डिग्री। एक्सट्रीम कोल्ड होती है, और जिनको माउंटेन सिकनेस है, ब्रीथिंग का इशू हो सकता है। मुझे भी कई बार थोड़ा थोड़ा फील हुआ, और मैं हमेशा जब भी हिली एरिया में जाता हूँ तो मैं कपूर कैरी करता हूँ मैं, क्योंकि बहुत माइल्ड सिकनेस है मुझे। बट अगर किसी को एक्सट्रीम सिकनेस है, माउंटेन सिकनेस, तो पोर्टेबल सिलेंडर आप सिलीगुड़ी या फिर जहाँ से आते हैं वहाँ से कैरी कर लें, वो बेटर रहेगा। यहाँ पे ख़रीदोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको। पोर्टेबल सिलेंडर ख़रीद लेना प्रिकॉशन के लिए, वो बेस्ट रहेगा। लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे। अरुणाचल का स्टेडियम दिख रहा है। मतलब पूरा तवांग में आपको होटल्स और होम स्टे भरे हुए हैं, बट आप पहले से अगर बुकिंग करते हो, क्या बोलना है,
टाउन से बाहर हो चुका हूँ मैं। इधर फॉग है। कुछ लोकल बोल रहे थे कि कल इसमें फॉल हुई जब मैं गुमला पास से आ रहा था वहाँ पे, तो इधर भी शायद वैसा ही लगता है। बोल रहे थे आज के इसमें फॉल शायद हो सकती है। अरुणाचल में खास करके तवांग रीजन में कब स्नोफॉल हो जाए ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। रास्ते में तो स्पॉट है, तो मोनेस्ट्री है उसको देखूँगा मैं, एक ब्रिज है उसको देखूँगा मैं। उसके बाद ईरान में कुछ जगह छूट गया था मेरा, उसको कंप्लीट करूँगा। फिर बॉम्बेला या फिर शेरगांव में शायद स्टे करूँगा। देखना कितना तक कवर कर पाऊँगा। ये रहा टाटा ग्रुप का विवांता, तवांग का सबसे महंगा होटल यही है। ये 4 स्टार कैटेगरी में आता है और 5 स्टार भी लोग बोलते हैं। ये मोस्ट एक्सपेंसिव होटल है तवांग का, विवांता, अरुणाचल प्रदेश, तवांग। चलिए इसको भी देख दिया मैंने। ये रास्ता बिल्कुल ऑफ रोड है। बहुत ही ख़राब है ये रास्ता, शायद पूरा ट्रिप का सबसे ज़्यादा ख़राब रास्ता यही होगा शायद। करना पड़ेगा। यस, गाड़ी भी जल्दी हो गई। ये चकजम ब्रिज जा रहा हूँ मैं अभी। जब निकला था रूम से मैं तभी सोचा था ना, क्योंकि ये ऑन द वे पड़ता है तवांग तेजपुर हाईवे से लगभग 8-10 किलोमीटर अंदर है ये, और बहुत ही आइकॉनिक ब्रिज है ये। तो मैं सोचा देख लूँ मैं, और थोड़ा ऑफ रोडिंग का भी मज़ा ले लूँ मैं। ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका हूँ मैं, 400-500 मीटर होगा यहाँ से। बट इंटीरियर एरिया है पूरा। हाईवे से निकलने के बाद घर नहीं मिला मुझे। इतना कष्ट करके जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा है ये ब्रिज। ये पहुंच चुका चकदम ब्रिज का लास्ट पॉइंट है ये। यहाँ पे बाइक को रखते हैं
अब बाय वॉक जाना पड़ेगा यहाँ से। यस, देखते हैं कैसा है चकदम ब्रिज। ये रास्ता है, बहुत नीचे जाना पड़ेगा लेकिन वो रहा सामने ब्रिज। बच्चा दिख रहा है मुझे छोटा सा। वो रहा सामने चकदम ब्रिज। थोड़ा सा और चलना पड़ेगा मुझे। अब इतनी दूर आया हूँ तो देख लेता हूँ इस ब्रिज को। चकजम तासी दिलन, ये ब्रिज के बारे में लिखी हुई है पूरा। 1962 इंटर चाइनीज वार। चलते हैं आगे। बैम्बू ब्रिज है ये। ओके, वाह, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत बढ़िया है। ये मैं लौट रहा था घूम के, फिर मैं आगे से रिटर्न आया और अच्छा किया आया तो मैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग अपने भाषा में इस तरह का जो बांस का बनाया जाता है चकार बोलते हैं, और यहाँ पे बैम्बू ब्रिज बोलता है इसको। ये चकार का है एक्चुअली में। नीचे में वायर का फेंसिंग है। ये बीच में पिलर कुछ भी नहीं है, ये पूरा आयरन केबल पे बना हुआ है स्प्रिंग पे।
बहुत थक गया मैं। माय गॉड, ओह बहुत थक गया। मतलब पूरे बदन में गर्मी आ गई है, बॉडी चिक चिक कर रहा पूरा। ओह अच्छा लगा। अब कहीं नहीं रुकना है, अब सीधे जाके दिरांग में रुकना है मुझे। ब्रेकफास्ट लिया नहीं हूँ मैं, तो ऑन द वे ही जहाँ पे मुझे कुछ दिखेगा खाने का मैं रुक जाऊँगा, ब्रेकफास्ट ले लूँगा। फिर सीधे दिरांग में रुकूँगा। बोमडिला में शायद मैं देखता हूँ, मैं नाइट हॉल करूँगा। और मैं आया था भालुकपोंग होके, बट रिटर्निंग मेरा भालुकपोंग होके नहीं होगा, मैं शेरेगांव होते हुए जाऊँगा मैं। ये सामने NS31 पहुंच गया मैं। ये फाइनली तवांग को बाय बाय। 26 किलोमीटर था यहाँ से तवांग, जो लेफ्ट का है। सीधे स्ट्रेट अब 12 किलोमीटर में मैं जांग पहुँच जाऊँगा, और वहाँ पे रुकूँगा। थोड़ा ब्रेक भी ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है जैसे मैंने बोला। जिन फॉल का रास्ता भी छोड़ दिया मैंने। मिथुन, ये अरुणाचल का राज्य पशु है, बहुत मान्यता है इसका। ये नूरा नंग वैली क्रॉस कर रहा हूँ मैं। सेला नूरा के बारे में आती थी, मैंने बता दी था आपको। यहाँ पे ज़रूर टाइम दीजिएगा, स्नैक्स के लिए ज़रूर रुकिएगा। ये बहुत सीनिक, बहुत खूबसूरत वैली है, बहुत खूबसूरत है ये। नॉर्थ ईस्ट ढाबा। कुछ खाते हैं, कुछ खाते हैं, खाते हैं। जांग पहुंचा अभी, ब्रेकफास्ट खा लेता हूँ मैं, भूख भी लग गई है। अभी जस्ट नूरा नंग वैली क्रॉस कर रहा हूँ मैं, और ये बहुत खूबसूरत है। जैसा मैंने आपको बोला, मैं ये जसवंतगढ़ मेमोरियल है, उसके नीचे में ये रीज़न है। ये देखिए ना, पहाड़ों की चोटियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत सीनिक, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और वेदर तो सच में आज रिटर्न हो रहा हूँ तो वेदर बहुत बढ़िया है वेदर। क्या तो सच में खूबसूरत लग रहा है। अचानक सा देखा मैं तो मन किया कि थोड़ा कम से कम 1 मिनट के लिए ही सही रुक जाऊँ मैं। देखिए ना क्या सुंदर लग रहा है ये व्यू नूरा नंग वैली का है, जस्ट जसवंतगढ़ मेमोरियल के नीचे ही है। बहुत खूबसूरत है। अब कहीं नहीं रुकूंगा मैं, सीधे एज पर माई कमिटमेंट जो आपको मैंने बोला था कि रिटर्निंग में सेला टॉप होके नहीं सेला टनल होके जाऊंगा। अभी सीधा मैं आपको सेला टनल लेके जा रहा हूँ। वक्त हो गया अभी लगभग 10:40 और तवांग से निकला था मैं घूमते तवांग काफ़ी पीछे रह गई। और ये रहा जसवंतगढ़ वार मेमोरियल, अभी क्रॉस कर रहा हूँ मैं। सेला पास पार करने के बाद आपको तवांग तक जसवंतगढ़ का जो एरिया है मैंने आते ही दिखाया भी था आपको। इसी में सबसे ज़्यादा स्नो रहता है रोड में, और जो
नूरानंग वैली है, उसका रोड में भी बहुत ज़्यादा जगह जगह देखने में मिलेगी आपको। बट ये जो सामने दिख रहा है जगह, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली केयरफुली ड्राइव करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा पड़ा हुआ रहता है इसमें। ये सामने देखिए, उस दिन भी बर्फ़ क्लीनिंग हो रहा था, आज भी हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये देखिए फॉल जैसा है, ये देखिए बहुत मोटी लेयर है बर्फ़ का यहाँ पे। और आते दिन भी बोला था बहुत केयरफुली यहाँ पे राइड करने की ज़रूरत है। अभी मैं जिस पे जा रहा हूँ इस पे भी बर्फ़ पड़ा हुआ है रोड में। बस कुछ ही सेकंड में इस साल का मोस्ट ट्रेंडिंग लोकेशन में मैं पहुंचने वाला हूं। मैं सेला टनल ये सामने जो है ये सेला पास के लिए रास्ता है। मैं इधर से ही आया था। बस यहाँ से सामने ही लगभग 800 मीटर या 1 किलोमीटर जैसा है सेला टनल। और करीब यहाँ से 62 किलोमीटर दिरांग है और 165 किलोमीटर जैसा तेजपुर पड़ता है यहाँ से। यस, फाइनली सेला टनल पहुंच चुका हूँ मैं। बहुत एक्साइटेड था मैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझ में। और अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अटल टनल क्रॉस किया था हिमाचल प्रदेश का लेह लद्दाख रूट में। और अभी अरुणाचल प्रदेश का सेला टनल फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ मैं। ये देखिए, और आप भी और मैं भी दोनों एक साथ में ही देख रहे हैं, ये सेला टनल है। गुवाहाटी तवांग का लाइफलाइन भी कह सकते हैं इसको। ये टनल बनने के बाद में अब बहुत ही रेयर ऐसा होता होगा कि आप गुवाहाटी से तवांग नहीं पहुंच सकते। नहीं तो ये टनल से पहले, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड रीजन है, लगभग 13,700 हाई एल्टीट्यूड पे सेला पास है। और स्नोफॉल होने से महीनों भर के लिए डिस्कनेक्ट हो रहा था तवांग। बट ये रहा लाइफलाइन। अब यस, ये अब पूरा साल आप एक्सेसिबल है। बर्फ़ पड़े कुछ भी हो, इस टनल के सहारे आप कभी भी तवांग पहुंच सकते हैं। फाइनली तवांग से सक्सेसफुली ट्रिप को करते हुए मैं सेला टनल पहुंच चुका हूँ मैं। और इसके बाद में अपकमिंग वीडियो जो भी ब्लॉग आएगा मेरा, उसमें बिल्कुल डिटेल आपका परमिट हो गया, स्पेशल परमिट हो गया, होटल होम स्टे या लॉज हो गया, उसके बाद में कितना दिन का आपको प्लान करना चाहिए, गियर्स क्या होना चाहिए आपके साथ में, टूल्स क्या होनी चाहिए, सारा जो एक प्रॉपर ब्लॉग होगा वो लास्ट ब्लॉग होगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, कंप्लीट डिटेल के साथ में वो ब्लॉग आएगा। ये सच में माइंड ब्लोइंग, मज़ा आ गया। स्पीड लिमिट है 80, ये यू आर एट 13,000। यस, 13,000 स्पीड लिमिट था। 80 तक मैक्सिमम है। सिर्फ ड्राइव करो, एंजॉय करो इस टनल को, मज़ा आ जाएगा। ये सेला टनल आप देख सकते हैं, ये सच में बहुत मतलब गेम चेंजर है ऐसा बोलिए तो इस रूट के लिए। खास करके NS13 का मतलब ये गेम चेंजर माना जाएगा सेला टनल को। 2024 9 मार्च को ये इनॉग्रेशन हुआ। आई लव वेस्ट कामेंग, यस आई डू। मज़ा आ गया तवांग का ट्रिप में। ये एल्टीट्यूड में ना वेदर भी अपना रंग बदल देता है, हर चीज़ खूबसूरत लगने लगता है सच में। मतलब जो भी देखो आपको सुंदर लगेगा। ये रहा, देखिए अजीब सा
मतलब क्या कॉम्बिनेशन है क्लाइमेट का भी यहाँ पे, वेदर का। ओहो, ये फाइनली देख लिया मैंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट बी लेन टनल, जिसका करीब 13,700 हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ है। ये रहा सेला टनल। अब आगे निकल रहा हूँ मैं, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। सामने और एक टनल है एक्चुअली में, जो अभी क्रॉस किया मैंने, वो ट्विन टनल था, वो इसका लगभग 1555 मीटर लेंथ है। सामने सिंगल टनल मिलेगा, उसका करीब 980 मीटर लेंथ होगा। ये जो सेला टॉप है उससे जस्ट 400 मीटर डाउन पे बनी हुई है, और ये ऑल टाइम एक्सेसिबल रूट है। ये जितना भी स्नोफॉल हो या कुछ भी हो, अब हम और आप तवांग कभी भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कितना खूबसूरत दिख रहा है, मतलब नज़र घुमाओ कि आपको वेदर चेंज, नज़र घुमाओ के कलर चेंज, नज़र घुमाओ के सब कुछ चेंज। सच में एकदम ये सफ़र बहुत 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 बढ़िया ना। अब तक एक भी सेकंड के लिए मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं सोलो कर रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत बार फील हुआ है, बस फ़ोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि ये इशू तो हमेशा रहेगा जब तक मैं सोलो करूँगा, तब तक ये इशू रहेगा। ये सामने टनल आ गया, ये मैंने बोला इसकी लंबाई करीब 980 मीटर है। ये सिंगल है, वो ट्विन था। शानदार, ये टनल बन के सच में सफ़र को बहुत आसान कर दिया, बहुत बहुत आसान कर दिया। अब यहाँ से सीधे निकलूँगा मैं, और लंच शायद बॉम्बडिला या शेरगांव में ही करूँगा मैं। तो शेरगांव भी बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, जो भी अरुणाचल आते हैं। और मैंने आपको बोला था कि 2 रूट होता है, आते वक्त दिन भी मैंने बोला था, भालुकपोंग और शेरेगांव। तो मैं भालुकपोंग होके आया था, शेरेगांव होके नहीं आया था। तो अभी रिटर्न में शेरेगांव होते हुए आपको दिखाते हुए जाऊंगा। और मैं कहाँ पे रुकूंगा, ये जो इसके बाद में जो ब्लॉग आएगा मेरा, उसमें ही आपको मैं कहाँ पे रुकूंगा वो बताऊंगा मैं, और मैं कहाँ तक पहुँचूंगा वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद में पूरा डिटेल जो आपको, आप इंडिया का किसी भी जगह से तवांग के लिए आते हो, सोलो में आओ, फैमिली के साथ में आओ या ग्रुप में आओ, तो वो सारा डिटेल में आपसे शेयर करूँगा मैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Please subscribe, click bell icon for latest updates. My channel Travel Hunter, share with friends, like and comments.